आपने अक्सर देखा होगा कि हम परसेंटाइल पढ़ते हैं, ठीक है। बीएड हुआ, किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है। तो परसेंटाइल निकालना भी हम जानते हैं, मतलब परसेंटाइल कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज तो हम जानते हैं ऑफकोर्स, जितने नंबर हम पाए हों। जैसे कि सपोज कोई 500 नंबर का क्वेश्चन है तो हमने इसमें 300 पाया है तो 300 लिखेंगे अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे। तो ये हमें पता है कैसे परसेंटेज निकालते हैं, राइट। नाउ परसेंटाइल अगर पूछे जाए कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, ठीक, ये सब आता है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ, हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। हम देखते हैं बीएड के, अगर बीएड हम फर्स्ट सेमेस्टर उठाएं तो उसमें भी आता है, कहीं कहीं फोर्थ सेमेस्टर, कहीं सेकंड सेमेस्टर, ये सब आता रहता है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, तो अगर हमें डिसऑर्गेनाइज दिया, पहले परसेंटाइल हम कैसे निकालते, पीएन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो पीएन होता है हमारा, वो परसेंटाइल हमें जितना चाहिए होता है ये वो होता है। डिसऑर्गेनाइज जब परसेंटाइल दिया होता है तो मेन हम वहीं से, यह हमारा बेसिक होता है, राइट। यहाँ से हमको निकालना स्टार्ट करना होता है। तो हमारा जो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो पीएन होता है ना। यहाँ पे एन क्या होता है, एन वो नंबर होता है जो परसेंटाइल का नंबर होता है, जो हमको दिया होता है निकालने के लिए। ओके, जैसे कि कई बार जो हमारी एन की वैल्यू हो, एन इज इक्वल टू 70, एन इज इक्वल टू 60, 20, जितना भी वैल्यू दी हो, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देख लिया आप ध्यान से। इसका जो फॉर्मूला है, एन स्मॉल एन ब्रैकेट कैपिटल एन प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100, ये हमारा, ठीक। तो इससे मतलब क्या पता चलेगा कि देखिए आप, तो हमें ये निकालना है इससे। तो एन क्या है हमारे परसेंटाइल नंबर। देयरफॉर अगर हमको दिया हुआ है कि आपको P10 का जो है उसकी गणना करनी है कि जो P10 है उसकी वैल्यू क्या है, तो हमने इसको रखा, ठीक। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, हमको पता है फॉर्मूला इसका क्या है, ये है इसका फॉर्मूला। जैसे कि हमने P10 हमको दिया हुआ है तो हमने P10 लिया, उसका फॉर्मूला है P10 इज इक्वल टू 10 एन प्लस 1 अपॉन 100, ठीक है, दिस वैल्यू। ये सेम अगर 20 दिया हो, 20, 30, 40, अरे जितना भी नंबर दिया हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम लेंगे और स्मॉल एन की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे, जो ये वैल्यू हमको दी होगी वहां पे उसके वैल्यू ये रखेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो हम कैपिटल एन में क्या रखेंगे। कैपिटल एन में हम वो रखेंगे, जैसे कि हम आपको एग्जांपल एक और दिखाते हैं, ये देखिए आप। तो कैपिटल एन में हमने वो वैल्यू रखी जितना पूरा दिया होगा नंबर, ठीक है, जितना भी पूरा नंबर दिया होगा। जैसे कि इसमें क्या दिया है, इसमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जितनी भी टोटल, ठीक है, जितना भी वो नंबर दिया हुआ है टोटल नंबर, वो हम कहाँ रखेंगे, कैपिटल एन के प्लेस पे रखेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा यहाँ पे टोटल क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, हमने कैपिटल एन के प्लेस में यहाँ पे 20 रख दिया। और जो हमारा परसेंटाइल निकालना था वो हमने क्या रखा, वो हमारा 30 दिया हुआ था, तो उसको हमने यहाँ स्मॉल एन की जगह 30 वैल्यू रख दी। नाउ फॉर्मूला क्या था कि स्मॉल एन फिर कैपिटल एन प्लस 1, ठीक। फॉर्मूला एक बार देखो आप, तो यही है ना फॉर्मूला आपका, देखो आप ध्यान से। तो स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस 1 अपॉन 100 स्कोर, ठीक। तो ये जब आप निकालोगे तो आपको ये आया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने इसको पूरा कंक्लूड किया। जब इसको हम कैलकुलेट किए तो हमारा इस तरह से आया, ठीक है, 21, क्योंकि 20 प्लस 1 क्या था, 21 अपॉन 100। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.3 आएगा। अब हम इसके बाद इज इक्वल टू हम लिखेंगे 23 प्लस 0.3। नाउ क्वेश्चन इज दैट मैम हम 23 कहाँ से लिखें, तो 23 आप कहाँ से लिखोगे डियर। अगर आप कोई कैलकुलेट करो तो जो 6 की वैल्यू है, ठीक है, जो 6 है, तो हम देखेंगे कि 6 पोजीशन कहाँ आ रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 पोजीशन है वो क्या है हमारी 23rd है। तो हमने यहाँ 23rd इसकी 6 पोजीशन रख दी, प्लस 0.3। हम जब भी इसको लेंगे तो यहाँ पे जो है हम इसको पॉइंट के बाद वाला कंसीडर करेंगे, ठीक, पॉइंट के पहले वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने पॉइंट के बाद वाला कंसीडर किया, प्लस ये रखा, और फिर 24 माइनस 23, जो नंबर हमारे जिस पोजीशन पर आया होगा उसके आगे वाले नंबर से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा करने के बाद क्या है, इस तरह से 23 प्लस 0.3 इज इक्वल 23.3। तो आप सोचोगे इसका तो कोई रखा नहीं गया। अगर आप इसको माइनस करो तो आपको पता चलेगा कि ये 1 है, और 1 से हम कोई नंबर इनटू करेंगे तो वो वही सेम नंबर आएगा। सेम हमने इसके साथ यहाँ किया, ठीक है। ये जो था हमारा, ये हमारे डिसऑर्गेनाइज्ड नंबर को निकालने के लिए था, ठीक है, ये डिसऑर्गेनाइज का था। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड नंबर का कैसे निकालें। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम बताएंगे कि आपको
कि ऑर्गेनाइज नंबर का हम कैसे निकालें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज नंबर हमारा है, ठीक है, व्यवस्थित क्रम जिसको बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एन इज इक्वल टू एल प्लस एन स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन 100 इज माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। नाउ देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी पी एन होती है वो क्या होता है कि हम पहले देख चुके हैं, जो परसेंटाइल का दिया होता है वैल्यू, ठीक, वो है। जो कैपिटल एल क्या होता है वो आपका लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन विच पी बोलो या फिर पी एन बोलो लाइज, राइट। नाउ स्मॉल एंड कैपिटल पार्ट ऑफ द वांटेड इन ऑर्डर टू रीच दी पी एन एफ इज इक्वल टू। अभी ये आपको ये समझ में कैसे आएगा, फ्रिक्वेंटली हम यहाँ पे मीडियम को उठाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, राइट। क्योंकि अगर हम स्मॉल एफ देखें तो ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, ओके। एंड अगर आप पी बोलो या फिर पी एन बोलो तो ये वो होता है जो परसेंटाइल हमको चाहिए होता है। आई क्या है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। नाउ हमने एक एग्जाम्पल लिया, राइट, हमने एग्जाम्पल लिया P25, P44, P68, P94 ऐसे है, इसके हमको गणना करनी है। नाउ वी हैव द चार्ट राइट नाउ, हमें स्कोर चार्ट मिल गया क्वेश्चन पेपर, ठीक, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हमको इसको निकालना कैसे होगा, अगर आप देखो तो ये इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो टोटल है, ये जो हमारे स्मॉल एफ है ये कितना है हमारा N50 है, और जो हमारा कैपिटल एफ है ये इस तरह से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें इसको निकालना कैसे है। तो जब हम इसको निकालेंगे डियर देन वी गॉट व्हाट वी गॉट, हम ये देखेंगे कि जो ये हम पहले फॉर्मूला लेके रखें, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम P25 लिए हैं। P25 क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार तो क्या लिखा है क्वेश्चन पे P25, ठीक, P44 जितना भी हम पी लेंगे आप समझ लेना क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन जितना दिया था हमने इसको लिया, हमने यहाँ रखा। रखने के बाद देखेंगे हम L प्लस 25 माइनस एन। 25 ऊपर क्यों रखा, क्योंकि जो स्मॉल एन है यहाँ पे ये लाइज करता है, इट लाइज हेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन स्मॉल एन हमने रख दिया। फिर हमने कैपिटल एन क्या रखेंगे, कैपिटल हम क्या रखेंगे, जो हमारा ये कैपिटल एन जो है ना ये 50 दिया हुआ है, हम इसी की वैल्यू रखेंगे, गॉट इट। अपॉन 100 हमको है इंटू आई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी एन जो है इसको कैसे करेंगे, कैपिटल एन इंटू पी। अगर आप चाहो तो ये यही चीज़ है, ये जो पी है आप सोचोगे अरे ये पी कहाँ से आ गया, ये पी जो है ना ये स्मॉल एन ही है, ठीक है। चाहे आप इसको पी बोलो चाहे ऑब्लिक करके स्मॉल एन कर लो, ठीक है। तो हमने वही रखा इसको। अब ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हमेशा हम -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में हमेशा हम +0.5 करते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यही आगे चल के हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। नाउ अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप स्कोर्स देखो तो ये जो लोअर लिमिट वाली वैल्यू है ये वो वैल्यू है और ये जो है अपर लिमिट है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये हमारे स्कोर कार्ड दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था। तो हमने क्या किया अब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने इसमें -0.5 करेंगे, बिकॉज दैट वन इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस हम करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लोअर लिमिट में से -0.5 करते हैं और अपर में प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमने जब किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई, इस तरह की कुछ वैल्यू मिल गई है। तो जो हमें ये वैल्यू मिल गई इसके बाद हम देखेंगे ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आप ये देखो, तो ये जो L है कैपिटल L है प्लस ये हमारा फॉर्मूला था, हमको पता है, हमें अब ये निकालना है। P25 दिया हुआ है, ठीक, हमारा जो P25 दिया हुआ है, अब हम L लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये इसका हमने फॉर्मूला रखा, ठीक है, जो आप रखोगे फॉर्मूला, तो 25 हमको ये दिया हुआ है और ये जो 50 है हमारा ये है टोटल जो इतना आ रहा है, ठीक। अपॉन 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12.5 मिलेगा इसको निकालने के बाद। अब ये जो कैपिटल एफ है आप देख रहे होगे कैपिटल एफ कहाँ से आ रहा है, तो ये जो कैपिटल एफ है आपका ये आपका यहाँ से आएगा, ठीक। अब ये ऐसे कैसे आया, क्योंकि अगर आप देखो तो जो ये 12.5 है ये किसके बीच में आ रहा है, तो आप देखो तो ये जो 12.5 है ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक।
तो जहां से आएगा, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि 12.5 जो है ये कहाँ आ रहा है, ये आपका 10.5 और 12.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आप ये चीज़ देख रहे हो। तो हम करेंगे क्या कि जो 10.5 है पहले जहाँ आया था अपर लिमिट में, उस वैल्यू को हम उठाएंगे कैपिटल एफ के रूप में। यही हम सबके साथ करेंगे। तो हमने ये लिया, ये हमारा क्या है 9 है। तो हमने क्या किया कि कैपिटल एफ की वैल्यू क्या रख दी, देखो ध्यान से 9 रख दी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हमने यहाँ रख दिया, हमें आ गया। अब स्मॉल एफ कहाँ से है डियर, नाउ अगर आप देखो तो स्मॉल एफ जो है ये हमारा क्या है, ये मिडिल वाला है, ठीक है, ये मिडिल वाला जो हमारा स्मॉल एफ है। तो आप देखो तो हमने क्या किया, मतलब हमें क्या है कि जो 10.5 है 12.5 है, ये जो वैल्यू निकली है इसी में ये 6 वाला आता है, ठीक है। तो ये जो 6 आया है इसको हम स्मॉल एफ में वैल्यू रखेंगे। तो हमने यहाँ रख दिया। इंटू 2 कहाँ से आया, ये जो आई की वैल्यू है 2 कैसे आई, तो आई की वैल्यू 2 इसलिए आई क्योंकि अगर आप देखो तो हर किसी के बीच में दो दो का जो डिफरेंस आता है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट के अंदर, इसी को हम वैल्यू ऑफ आई करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी। अब हम पूरा रखेंगे, इसको माइनस करेंगे, निकालेंगे तो हमें कुछ ये आंसर मिलेगा, ठीक है। सेम अगर एक से नहीं, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने जब दूसरा एग्जाम्पल कंसीड किया तो हम क्या देखेंगे, आफ्टर कंसीडरिंग द सेकेंड एग्जाम्पल वी गॉट दैट P44, ठीक है, हमें समझो P44 दिया हुआ है, हमने P44 लिया डियर, ठीक है। 44 लेने के बाद क्या हुआ कि हम वही चीज़ करेंगे, हमने फॉर्मूला पाया तो हमें P44 मिला, तो हमने इसको क्या किया इतने से निकाला, ठीक है। निकालने के बाद हमने इस तरह निकाला तो हमको क्या मिला 22 मिला, ठीक है। जब हमको 22 मिला तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 22 कहाँ आ रहा है भैया। तो जब भैया आप 22 उठाओगे और 22 को देखोगे तो 22 आपको ये मिल रहा है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे, ठीक। तो अब ये जो मिला है तो ये जो है अपर लिमिट वाला हमेशा उठाएंगे। जब अगर हम कैपिटल एफ उठा रहे हैं तो अपर लिमिट में जो वैल्यू है जो आएगी उसको हम वहाँ से उठाएंगे, ठीक। और उसके बाद अगर हम स्मॉल एफ उठा रहे हैं तो वो जो ये अपर लिमिट वाली वैल्यू रखनी है वो लोअर लिमिट की पोजीशन पे होनी चाहिए, और उसके बाद वो लोअर लिमिट की जब पोजीशन पे होगी तो उसके आगे वाला हम जो नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोअर लिमिट में रखेंगे। अपर लिमिट में क्या करते हैं हर बार याद रखो, अपर लिमिट में है मतलब जब हमको कैपिटल एफ निकालना हो तो अपर लिमिट वाला निकालेंगे, वही जो नंबर उसके पास है। और लोअर लिमिट में क्या करते हैं कि ऊपर उसको लोअर जगह, जब स्मॉल वाला निकालना होगा, ठीक है, जब स्मॉल वाला निकालेंगे याद रखना छोटा मतलब लोअर, तो हम उसको लोअर जगह रख देखेंगे, बड़ा एफ मतलब अपर तो उसको हम बड़े जगह पे पोजीशन देखेंगे। तो हमने ये देखा, हम क्या देख रहे हैं 44 का देख रहे हैं, ठीक है, P44 देख रहे हैं। तो हमें क्या है 22 का हमारी पोजीशन लाइज कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो हमने 14.5 यहाँ पे रख दिया, ठीक। जो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिला कि ये जो आपका ये जो निकला था, जो हमने PN स्मॉल n ऐसे करके निकाला था ना, वो हमको ये मिल गया। अब दोनों तो बराबर हो गया, 22 माइनस 22 करेंगे तो हमको 0 आंसर मिलेगा अपॉन 9। अब ये 9 कहाँ से आया, क्योंकि अगर आप देखो ये तो ये जो 14.5 है, क्योंकि हमने क्या कहा स्मॉल निकालने के लिए 14.5, ये जो स्मॉल है स्मॉल निकालने के लिए हम स्मॉल जगह पे ही जाएंगे तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका पोजीशन पे यहाँ पे 9 लाइज कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एफ की स्मॉल एफ की वैल्यू 9 रख दी। उसके बाद हम देखिए तो आई की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अगर आप देखो इन दोनों के बीच में उठाओ तो गैप कितने का है 2 का, ये पूरा जितना भी है अगर ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है, तो पूरा देखोगे तो आप 22 का आपको मतलब हर जगह आपको 2 का गैप मिलेगा। तो आई की जो गैप है, आई की वैल्यू जो मतलब होती है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट की गैप होती है, तो हमने इसको रखा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इतने के बाद इसको हम निकालेंगे, हमें इस तरह से निकला। फिर इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप कभी सोचो ध्यान से, जीरो में से कुछ भी नंबर डिवाइड करोगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 में से कितने भी नंबर को इंटू करोगे 0 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या गया 14.5। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज परसेंटाइल। सो थैंक यू।